राधे राधे भक्तों, आज मैं आपके साथ कार्तिक माह की वे सभी मेन कहानियाँ शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें केवल सुनने मात्र से ही कार्तिक मास के सभी नियमों का अधिक से अधिक फल प्राप्त हो जाता है। आप अगर कार्तिक मास के सभी नियम नहीं निभा पा रहे तो केवल अगर यह कथाएं भी सुन लें तो आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति होगी। आपको केवल इतना सा करना है कि कहानी के बीच बीच में हुकारे भरने हैं। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं हम अपनी पहली कहानी, पंच भिखु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का कभी मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाएगा। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर वह जल्दी से नहाकर जाने लगी, जिससे कि वह अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई, पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजा के बेटे को नींद आ गई और वह वहां से नहाकर भी चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछने लगा। तब तोते ने बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलक कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं अंगुली चीरकर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीरकर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और फिर से वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा और कि वह आई थी। तोते ने फिर से कह दिया कि वह आई थी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा और रात को मिर्च डालूंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। और वह आई और प्रार्थना की, जिससे कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो नहाकर फिर से चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो उसने कहा, आई थी। तो उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा और रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। वह नहाने फिर से आई, भगवान से फिर से उसने प्रार्थना करी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी, आंख बंद कर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो राजकुमार की आंख फिर से लग गई। राजकुमार उठकर देखने लगा और तोते से पूछने लगा, क्या वह आई थी? तोते ने फिर से कहा, हाँ वह आई थी और नहाकर भी चली गई। राजकुमार ने कहा, आज मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो भगवान। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। तब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसीलिए मेरी मोती की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका भगवान ने भी उसका सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए उसको रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब यह कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से उसने पूछा कि क्या यह माला उसके बहू की है और उसके नहाए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि किसी पराये पुरुष का वह मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो, जब वह ऊपर नहाएगी, जब पानी नीचे गिरेगा तो वह पापी नहा लेगा।
बाद में राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। जैसे ही बहू ने ऊपर नहाया और राजकुमार की काया चंदन जैसी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं तुझ में पूछूं श्री कृष्ण की कब निस्तारा हो। अब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। इल्ली घुड़ियों की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे भरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। तब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रोकी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। तो वह बोले, ये क्या मांगा, यह मत ले जा, धन दौलत ले जा, कुछ भी ले जा। वह नहीं मानी और उसने कहा मुझे तो यह गधा ही चाहिए और वह गधा भी फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसने राजा के महल की सीढ़ी के नीचे वह गधा बांध दिया। तब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उसने कहा, आ नहा ले, तूने कहा था मैं बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने देख ली और देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लेके आया है जो जानवरों से बात करती रहती है। तो वह बोला, कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन छुप कर राजा बैठ गया और उसने देखा कि रानी महल से नीचे उतरती है। गधा फिर से वही बात बोलता है। रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्यों बात कर रही है, तू बता दे, नहीं तो तलवार से तुझे मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैंने रानी के पल्ले बंधकर पूरा कार्तिक नहाया, जिससे कि मैंने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। इसीलिए मैं पिछले जन्म की बात कह रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने में इतना अधिक फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना अधिक फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य भी करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत अधिक धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सभी को देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे से मत पूछो,
तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात तुमसे ना पूछूंगा तो किससे पूछूंगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और वह यह बात कह के जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। बाद में बुढ़िया बाई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने के लिए तैयार हो गए। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापड़ी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर यह कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार, दाल भात की जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यही बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर उसे उठाया और आखिर में उसको मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसी उस बुढ़िया की मुक्ति करी, वैसे ही हमारी भी मुक्ति करना। जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया, वैसा ही हमें भी दिलाना। पीपल की पथवारी की कहानी। एक बार एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेच करा। तो वह दूध दही बेचने के लिए निकल गई। कार्तिक का महीना था और वहीं पर रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। वहीं पर ही वह बहू भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि आप क्या कर रही हैं। औरतों ने कहा कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा भी हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है। तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, तू ये ले जा और गुल्लक में रख दे। तब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा। सास देखती रह गई। उसने हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, क्योंकि आपको मुझे दूध दही का धन देना था। तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए, जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सासू शहर में दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती। बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा, कभी बहू भी क्या सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने फिर से पूछा और उसको डंडे पत्ते भाटे सब दे दिए और गुल्लक में जाकर रखने के लिए कहा। फिर बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी, सासू ने धन की भूख से सींचा, इसीलिए पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सभी को देना।
सासू जी को दिया वैसा किसी को न देना। बोलो पीपल पथवारी माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर चीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आ गए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दाब ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगा रहा था। लोटा हिलाकर चीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाए। तब दोनों बोले कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी जो तूने चुराई है इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी जो ना कहे कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो लपसी तपसी की जय, बोलो कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई भी नहीं, फिर भी खिचड़ी खाने के लिए फिर भी कहाँ से मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई हुई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही। कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे और रानी को गर्भ ठहर गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे और वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार पर जाते तो बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के भी वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो यह बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले आया, इससे हम 2 लड़के हुए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलो कार्तिक महाराज की जय। भाटक की कहानी। एक जाटक था, एक भाटक था। जाटक अपनी ससुराल चला और भाटक अपनी बहन के चला। रास्ते में कुएं पर दोनों बैठ गए। जाटक बोला आ भाई हम यहाँ पर बसेरा करें। तब भाटक बोला मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद जाटक भी अपनी ससुराल चला गया। जाटक की ससुराल में सब कोई बहुत लाड़ चाव करने लगे और भाटक अपनी बहन के गया तो उसके घर में आग लग गई। वह दोनों फिर कुएं के पास मिले। तब जाटक ने पूछा बहन की कैसी खबर है? तो भाटक बोला भाई मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई और मुझे अभी तक रोटी पानी नहीं मिला। तब जाटक बोला मैंने तो पहले जैसे ही बोला था नगर में बसेरा कर ले, परंतु तू नहीं माना। भाटक बोला भाई तेरे नगर में इतने गुण हैं, अब कर ले। और दोनों हाथ में घंटी और चावल के दाने लेकर
नगर में बसेरा कर लिया। फिर भाटक अपनी बहन के गया तो उसका खूब आदर हुआ और जाटक भी अपनी औरत को लेकर चला। रास्ते में वही कुआं पड़ा। तब जाटक बोला, आ भाई अपने नगर बसेरा कर ले। भाटक बोला कि मेरे तो माँ है और मेरा इंतजार कर रही है, जाते ही चूरमा खाने को मिलेगा, तू नगर बसेरा कर ले। और भाटक भागकर घर गया। तब भैंस खो गई। तब उसके बाप ने एक लाठी उठाई और कहा कि बहन के यहाँ गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो तेरी भैंस खो गई, पहले भैंस ढूंढ कर ला तब रोटी पानी मिलेगा। उसको सारा दिन भैंस ढूंढते में लग गया, परंतु भैंस नहीं मिली। बाजार में दोनों मिले। जाटक ने पूछा कि भाई तेरी क्या खबर है। जाटक बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर दोनों ने नगर में बसेरा कर लिया। आने लगा तो भैंस मिल गई। भैंस को लेकर घर आया। माँ बाप से बोली कि तुमने उसे आते ही क्यों निकाल दिया, वह सारे दिन भूखा मर रहा होगा, और उसे खाना खिलाया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि सब कोई कार्तिक में पीहर या ससुराल जाए तो नगर में बसेरा करे। बोलो कार्तिक महाराज की जय। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावे, जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। वो कैसे होवे? वह बोली मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान, हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर में शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर के मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए। तब मैं भगवान हूँ, मुझे जिमा दे। मैं बोली तुम मेरे भगवान नहीं, मेरे भगवान। दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावे, जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तो सहेलियों ने पूछा वो कैसे होवे? वह बोली मोर मुकुट गल बैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान, हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले तो मंदिर से वह शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर गई और गिरकर मर गई तो मेरे सिर हत्या का पाप लगेगा, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरा और बोले बेटा भगवान मैं ही हूँ, मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं हो। तो ब्राह्मण ने पूछा तो तेरे भगवान कैसे हैं? मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं तेरे भगवान, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया, हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। आगे आए, आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई, मेरे घर भगवान आए। इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली देखे तो इसके घर में कैसे भगवान है? जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने घर आकर भगवान के दर्शन पाए। राई दामोदर भगवान जैसे उस चोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन देना, कहते को सुनते को हुकारते भरते रहना। बोलो कार्तिक माह की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इसी के साथ ये सभी मुख्य कहानियाँ समाप्त होती हैं और जिन लोगों ने भी ये कहानियाँ बड़े मन से और भाव से सुनी है उन्हें कार्तिक माह की पूजा का अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को राधे राधे।